बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि मैं हर लिहाज से उलमा व मशाइख से छोटा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको मज़ीद उरूज नसीब फरमाए, तरक्कियाँ अता फरमाए। हज़रत ने जो कुछ मेरे बारे में फरमाया, ये बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ही होते हैं। मैं एक दो बातें करके लंबी बात नहीं करनी। पहले मेरी गुफ्तगू से पहले मैं एक बात करने लगा हूँ। इसको इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है तारीख़ुल खुलफ़ा में। खलीफा अमीनुल्लाह जो था, इसके किरदार कोई सही नहीं था, लिखा है इमाम ने। लेकिन काला अहमद इब्न हम्बल इन्नी अर्जू अन यरहमल्लाहुल अमीन बिनकारी अला इस्माइल इब्न उलैयता फ़इन्नहु उदखिला इलैहि फ़क़ाल लहू या इब्नल फ़ाइला अंतल लज़ी तक़ूलु कलामुल्लाहि मख़लूक़ुन। मेरे बारे में जो बातें करते हैं ना, मैं बात यहाँ से इसलिए शुरू करता हूँ कि लोग कहते हैं ये बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ये खलीफा कोई अच्छे किरदार का मालिक नहीं था। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, जिनको 72 मरतबा हुजूर की जागते हुए ज़ियारत हुई। फरमाया कि इमाम अहमद बिन हम्बल ये फरमाते थे कि खलीफा अमीनुल्लाह को अल्लाह बख्श देगा क़यामत वाले दिन। इसलिए कि जो आदमी कुरान को मखलूक कहता था, जब उसके सामने उसको लाया गया तो उसने कहा कि यब्नल फ़ाइला, फरमाया ज़ानिया दे पुत्रा, और कंजरी दे पुत्रा। ए इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखी। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाया ये जड़ी गल की ना खलीफा अमीनुल्लाह ने, जेड़ा बंदा कुरान नू मखलूक कहंदा सी, ओदे सामने जदों बादशाह दे पेश होया ते उन्हें कहा यब्नल फ़ाइला, यब्नल फ़ाइला व अंत तक़ूलो, और तू अंतल लज़ी तक़ूलो, और तू कहना है कलामुल्लाह मखलूकुन, तू कहना कुरान अल्लाह दी मखलूक है। काला अहमद इब्न हम्बल फरमाया मुझे उम्मीद है कि इस जुमले की वजह से अल्लाह खलीफे को बख्श दे। बस वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। हम तो उनके बारे में बातें करते हैं, हुजूर न होते तो क्या होता, फिर कुछ भी न होता। ये ज़बानें ऐसी नहीं। बात मैदान हुदैबिया में बात होती है वफादारी की। हुजूर जब वफादारी पर उर्वा बिन मसूद ने उंगली उठा दी कि ये छोड़कर भाग जाएंगे, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया तू क्या बातें करता है, हम हुजूर के साथ यहाँ दाव लगाने आए बैठे, और ऐसी बात की जिसका तर्जमा नहीं हो सकता। वफादारी तो एक कायनात में चीज होती है। जब हुजूर से वफादारी नहीं है तो फिर कौन सी इल्मियत, फिर कौन सी पीरी, फिर कौन सी मुरीदी, फिर कौन सी मुसलमानी, वो हमें भी बताओ। इतनी सख्त बात इमाम अहमद बिन हम्बल की थी। और इमाम अहमद बिन हम्बल हो जने फरमांदे बादशाह ने मैनू 80 कोड़े हो जाए मारे, जे हाथी नू भी लगते तो तां चीख उठदा। तो मैं गल अगली भी करन लगा। इमाम साहब नू इतने उन्हें कोड़े मारे कि इमाम साहब बह नहीं सन सकते। डाकू नाल मुलाकात हो गई अबुल हसन नाल। उन्हें देखा इमाम साहब परेशान हैं, कहने लगा हुजूर परेशान क्यों हो? फरमाया यार परेशान इस वास्ते कि कल जेड़े उन्हें कोड़े मारने नू जगह नहीं रही, किथे मारने उन्होंने, मेरे को तो बैन भी नहीं हो रहा। डाकू असी लेकिन गल बड़ी जने वाली कर गया। उन्हें क्या हुजूर तुसी तो अज 80 खादेन या 100 खादेन, ते मैं 18,000 कोड़े खादेन चोरी की खातिर, ते मैं जाके फिर चोरी करनी, हक ते ना हो? और मैं हक ते हाँ। फरमाया कम अज कम 18,000 कोड़े जरूर खवेओ। अगली गल उन्हें बड़ी की थी, ऐसी डाकू। उन्हें क्या हुजूर जो तुसी चुप कर गए तो फिर बोलेगा कौन? फरमाया जी तुसी चुप कर गए। हाँ
फिर सारी जिंदगी इमाम मोहम्मद बिन हंबल दुआ मंगते सन, गफर अल्लाह li अबिल हैसम रहम अल्लाह अबल हैसम, या अल्लाह अबुल हैसम नु बख्श देवी। ते आप दे पुत्र अब्दुल्ला कहते सन, अब्बा जी पुत्र मैं वहां दुआवां किदे वास्ते मंगने हो? फरमाओ पुत्रा जदों बादशाह नाल टक्कर होई ना ते मैं वक्ती तौर ते थोड़ा जिहा परेशान होया ते इसदी गल मैनू खड़ा कर गई सी। इंज कर ए ओ इमाम मोहम्मद बिन हंबल ए उन्हां गल कीती, फरमाया इस जुमले दी वजह तो रब खलीफा अमीनुल्लाह नु बख्श दे। साढ़े बारे गल्लां सोचने तो पहले, गल्लां तो पहले ना पहले किसी आलिम कोल बैठा करो। हाँ जी, हजरत बुखारी शरीफ किताबुल इल्म इमाम बुखारी इस हदीस नु लियाए, फरमाया हजरत फारूक आजम फरमांदे होंदे सन, तफक्कहू कबल अन तुसव्वदू, फरमाया सरदार बनने तो पहले पहले दीन जरूर पढ़ो। तो अनु खातमुन नबीयीन दे लफ्ज नहीं पढ़ने आंदे, तुसा सानू दीन सिखाना है। तवज्जो भाई, मैं कोई हसद ना गल नहीं कर रहा ना दुश्मनी की वजह तो, उस वेले क्रिकेटा नहीं सन खेडनिया ते फारूक आजम फरमाया सी सरदार बनन तो पहले पहले इल्म हासिल करना। जदों ना सीटां ते तुसी जा बैठे हो ते ना तुहानू खातमुन नबीयीन दा माना समझ आया, ना तुहानू नामूसे रिसालत दा मसला समझ आया, ना तुहानू मस्जिदा दे मेहराबा दा मसला समझ आया, और ना तुहानू कुरान और हदीस दा मसला समझ आया, और तुसी सानू दीन सिखाना चाहते हो। दीन वही है, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। मैं शेरे पेशा सुन्नत बस इतनी बात सी। मैं क्या लोग मैं असली किताब है अरबी दी लोग गल्लां कर रहे हैं जनाब। हजरत फारूक आजम ने जो उमैर बिन वाब नूं वेख्या ना तलवार लैके बदर तो बाद, सफान बिन उमैया नाल मुआहदा करके आए कि जनाब ऐ मैं हुजूर ते हमला करो नाउज़ बिल्लाह ते मैं तुहाडे सारे खर्चे उठावांगा। हजरत उमर दूर खड़े सन, आपने वेख्या ना उमैर बिन वाब आ गया तलवार लैके हुजूर वाल, उस वेले फिर हजरत उमर उन्हें गाले च हार पांदे, तर्जुमाने नबी और हम जुबाने नबी। बिल्कुल मैं रोज बोलना ते हाथ भी खड़े करना, इंज हाथ खड़े करन नाल तवज्जो, जे हाथ मुकदे ना ते मेरे कदों दे छल हो चुके होंदे। जदों हुजूर दी गल आवे, अज तुसी हुजूर दी गल्लां करो, क़यामत वाले दिन ऐडियां ऐडियां ज़बानां निकलियां होणगियां ना ते उथे आना रसूलुल्लाह ने है ने। वाना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसु, वाना काइदुहुम इज़ा वफदु, वाना खतीबुहुम इज़ा अनसतु, वाना शफीउहुम इज़ा हुबिसु, वाना मुबश्शिरुहुम इज़ा यइसु, अल करामतु वल मफातिहु यौमइज़िन बियदी व लिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी। आना उथे रसूलुल्लाह ने। आला हजरत बरेलवी कहते हैं खाक उस्तादो और बस उनके आने ही की देर है, खुद वो गिरकर सजदे में तुमको उठाते जाएंगे। खुदा ने वो वसअतें दी हैं दामन महबूब को, और जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। असी तुहानू गलत रास्ते की तरफ नहीं ला रहे, आज ले इनकी पनाह। ऐ बड़े बड़े मुफ्तियान बैठे ने, मैं वैसे छोटा गल मैं एवं कर जाना, क्यों जी हौज़े कौसर दे उत्ते हुजूर की फरमान के सुहकन सुहकन, कई लोगों को धक्के देते जाएंगे हौज़े कौसर दे। हाँ उते काफिर ते पहुंच नहीं सकता, पहुंचना तो मुसलमाना नहीं है, ते धक्के क्यों देते जाएंगे? जिन्हें आज हुजूर दे दीन नाल बेवफाई की ना, ते क़यामत नूं ऐडिया ज़बाना कट के जदों जाणगे हुजूर ने धक्का दे के परा कर दो। जदों चूड़ी जा रही सी ते कित्थे सी उस वेले जी? तवज्जो जी, मैं गल बिल्कुल दर्द वाली, मैं आया सिर्फ हाजरी देन ते गल जलियो। आज हुजूर नाल इंज अन्ने वाह प्यार करना है, लोग कमने झल्ला है। जदों सिद्दीक़ अकबर अल मुस्तदरक के इमाम ने हदीस नकल की थी, जदों रसूलुल्लाह दी हिफाजत कर रहे सन हिजरत तो पहले, ते सिद्दीक़ अकबर नूं कुट रहे सन। उतबा ने मुंह ते जुतियां मारियां सिद्दीक़ अकबर दे, आप दा नक गुम हो गया सी, आप दा चेहरा अनवर इतना सुज गया सी। किसी ने कहा कौन है? उन्हें कहा हाजा इब्न अबी कुहाफा अल मजनून। फरमाए झल्ला अबू कुहाफा दा पुत्र सिद्दीक़ अकबर है, जेड़ा हुजूर दी खातिर मुंह दी भी जुतियां खा रहा जी। लोग गल्लां कर रहे हैं बैठ के ला। तवज्जो भाई तवज्जो, मैं गल मुकानी भी है ना भाई, मैं इतनी गल समझ आ जाए तो एक भी बड़ी होंदी।